आइसोटोप्स क्या हो रहते हैं कि जिनके एटॉमिक नंबर This call is Z now हम जो being डिफाइन कर recorded. रहे हैं दैट विल बी द सेम। और उनका सिंबॉलिकली हम ये सिंबल हमारे न्यूक्लियर फिजिक्स में हम यूज करते हैं। कोई भी एलिमेंट दिया हो उससे हम X से रिप्रेजेंट करते हो, केमिकल सिंबल है X, Z इज अ प्रोटॉन नंबर, E इज अ मास नंबर, और जो टोटल है A माइनस Z वो मिलेगा आपको न्यूट्रॉन नंबर। और सिंपल आप उसको और मोर ऑफन सिंबल आप देखोगे तो हम ऐसे भी इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ZXA। अभी आइसोटॉप्स के लिए हम एग्जांपल्स आप देखेंगे कि आइसोटॉप्स किन्हें कहते हैं कि आपको कोई एलिमेंट दिया है, उसके सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो हम उन्हें कहेंगे आइसोटॉप्स। यहाँ पे उनका एग्जांपल दिया है हाइड्रोजन का 1H1, 1H2 एंड 1H3। तो उसमें प्रोटॉन नंबर देखिए आप सेम है 111, लेकिन आप न्यूट्रॉन नंबर कैलकुलेट करोगे तो 1H1 है जो वहाँ पर न्यूट्रॉन नंबर 0, 1H2 में 1 एंड 1H3 में दैट विल बी 2। तो देयर विल बी चेंज इन न्यूट्रॉन नंबर, प्रोटॉन नंबर आर सेम, उससे हम आइसोटॉप्स से जाने जाते हैं। कई बार पूछते हैं कि व्हाट आर आइसोटॉप्स, तो आप इस तरह से उन्हें एग्जाम्पल से डिफाइन कर सकते हैं। आइसोबार्स क्या होते हैं कि आइसोबार्स हम जब उन्हें कोई भी एलिमेंट के लिए बात करते हैं या तो न्यूक्लियर के लिए बात करते हैं, तो आइसोबार्स फॉर ए गिवन एलिमेंट हैव द सेम मास नंबर। कोई भी आपको एलिमेंट दिया है केमिकल एलिमेंट, तो उसके जिसके सेम मास नंबर हो उसे हम कहते हैं आइसोबार्स। और उसमें टोटल दैट इज द सेम टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। मास नंबर क्या होता है, ए इक्वल टू दैट इज ए इज नथिंग बट जेड प्लस एन। प्रोटॉन नंबर कितने हैं, न्यूट्रॉन नंबर कितने हो, उसका मास नंबर डिफाइन करते हैं। कोई भी आप न्यूक्लियस लेते हो, जैसे हम हीलियम लेते हैं, वहाँ पर 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, तो मास नंबर लिखते हैं 4, 2He4। वैसे ही यहाँ पर आप देखोगे कि भाई हमने आइसोबार्स डिफाइन किया जिसके मास नंबर सेम है। एक एग्जांपल यहाँ पे लिया हमने, जैसे क्लोरीन एलिमेंट है, आर्गोन एलिमेंट है, उसका मास नंबर देखोगे 37, 37। एटॉमिक नंबर्स आर डिफरेंट बट दे आर कॉल्ड आइसोबार्स। आइसोबार्स क्यों कहते हैं कि उसके मास नंबर सेम है। आप देखोगे Z क्या है 17, आर्गोन के लिए Z 18, बट न्यूट्रॉन नंबर आप देखोगे 37 माइनस 17, न्यूट्रॉन नंबर इज 20 फॉर क्लोरीन एंड न्यूट्रॉन नंबर फॉर आर्गोन इज 19। अब टोटल समेशन करोगे तो उनको मास नंबर सेम, तो दे आर कॉल्ड आइसोबार्स। व्हाट आर कॉल्ड आइसोटोन्स, आइसोटोन हम किसे कहते हैं, द न्यूक्लियर हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिनके न्यूट्रॉन नंबर सेम है। आप जो भी एलिमेंट ले रहे हो, लेकिन आप जब न्यूट्रॉन नंबर काउंट कर रहे हो, न्यूट्रॉन नंबर कैसे काउंट करते हैं, दैट इज n इक्वल टू a माइनस जेड, मास नंबर माइनस प्रोटॉन नंबर। तो आप देखोगे यहाँ पर Z इक्वल टू 17 है क्लोरीन के लिए, पोटेशियम लिया एग्जाम्पल, उसका Z 19 है। अब जब आप न्यूट्रॉन नंबर कैलकुलेट करोगे फॉर क्लोरीन, न्यूट्रॉन नंबर इज 20 फॉर क्लोरीन एंड फॉर पोटेशियम न्यूट्रॉन नंबर इज 20। So they are called isotones. The fourth definition we have to see, आइसोमर किसे कहते हैं। जब आप न्यूक्लियस में हम आइसोमर की बात करते हैं, आइसोमर कहते हैं कि भाई ये 2 एलिमेंट तो आइसोमर है, तो सेम न्यूक्लियाइड बट डिफरेंट एनर्जी स्टेट आर कॉल्ड आइसोमर। उसकी एनर्जी स्टेट हम जब आप कैलकुलेट करोगे, सेम न्यूक्लियाई है लेकिन एनर्जी स्टेट डिफरेंट है, उसे हम आइसोमर से हम डिफाइन करते हैं। तो ये बेसिक्स रहती है टर्मिनोलॉजी कि हम उनका सिंबल क्या लेते हैं, किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बेसिकली और स्कूलिंग लेवल से आप ये डेफिनेशंस और उनके कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। अभी नाउ वी गो फॉर यूनिट्स एंड डायमेंशन, कि भाई हम जब न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट करते हैं वहाँ पर हम एनर्जी रहती है न्यूक्लियस की, न्यूक्लियर का मासेस रहता है, तो किस यूनिट से हम डिफाइन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो फॉर न्यूक्लियर एनर्जीज आर मेजर्ड इन द पावर ऑफ यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताइए, मैंने कल भी लेक्चर में डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हम डिफाइन करते हैं, और न्यूक्लियस का एनर्जी ज़्यादा रहती है उसे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहता है, और एटॉमिक एनर्जी कम होती है तो उसे हम सिंपल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डिफाइन करते हैं। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें पता ही है, उनका स्टैंडर्ड यूनिट है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। अब हम उनकी डेफिनेशन देखें कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे डिफाइन करते हैं। द इलेक्ट्रॉन वोल्ट corresponds to the kinetic energy gained by an electron accelerated through a potential difference of 1। जब हम कोई भी इलेक्ट्रॉन को उस मूव कर रहे हैं विथ काइनेटिक एनर्जी, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं 1 वोल्ट और वो काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे हैं, तो दैट वी डिफाइन इज द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसको जूल में लिखा जाता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। ओके,
जब आप 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस देते हो और वो जो एनर्जी से इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसे हम 1 इलेक्ट्रॉन कहते हैं। So, अब न्यूक्लियर एनर्जी आर यूजुअली मेजर्ड इन द रेंज ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हो, इट्स 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें कई स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है, कई बार हम क्वेश्चंस पूछते हैं तो मेगा का माइक्रो में बोल देते हैं। इसको आपको याद रखना है, मेगा मतलब 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, माइक्रो मीन्स 10⁻⁶। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसकी एनर्जी मेजर्ड होती है, तो आप 10⁶ यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करोगे, 10⁶ इलेक्ट्रॉन, तो 10⁶ इंटू 10⁻⁹ तो मोस्टली मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी 10⁻13 जूल होता है। अभी हम देखेंगे न्यूक्लियर मासेस। मासेस किस में मेजर करते हैं, तो न्यूक्लियर मासेस आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट, एएमयू। अब एएमयू के बारे में हमें पता ही है, एटॉमिक मास यूनिट हम जो डिफाइन करते हैं 1 AMU, दैट इज स्टैंडर्ड उसकी है वैल्यू 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। अब जब आप ये यूनिट्स देखे होंगे ना, तो यू गोट सम आइडिया कि भाई एनर्जी है वो जूल में है, जूल में कितना है 10⁻19 जूल। अब उसे फिल करना है तो अभी हम आगे देखेंगे कि भाई -19 जूल मतलब कितनी एनर्जी हुई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जब हम मासेस कह रहे हैं, मासेस हम डिफाइन कर रहे हैं 10⁻27 किलोग्राम, वो तो आप फिल कर ही सकते हो। 1 किलोग्राम आपने फिल किया, 500 ग्राम आपने फिल किया, 1 ग्राम भी आप फिल करोगे, दैट विल बी द 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। तो वेरी 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 वन एटॉमिक मास यूनिट that we define in terms of 10⁻27 किलोग्राम। अब उनका बेसिक डेफिनेशन दिया है, द 1 AMU is equivalent to 1/12 of the mass of the neutral ground state of the carbon C12 atom. So that basic definition you can define for the 1 AMU। अभी उन्हें हम कहते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन्स है और प्रोटॉन्स ले रहे हैं, न्यूट्रॉन्स ले रहे हैं, उसको हम यूनिट जो डिफाइन करो एएमयू में डिफाइन करते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो उसकी इक्विवेलेंट एनर्जी में भी हम उन्हें एक्सप्रेस कर सकते हैं कि भाई आपको जो मास दिया है, तो गो फॉर दिस, electrons are much lighter than the protons and neutrons. Okay, and protons and neutrons have similar mass, nearly approximately mass. Neutron का थोड़ा ज़्यादा है, protons है similar masses है। अब 1 न्यूक्लियन जो है उससे हम डिफाइन करते हैं हैज मास ऑफ अबाउट 1 AMU। अब हम कल भी मैंने बात किया था कि मास को आप एनर्जी इक्विवेलेंट्स में भी आप उसे एक्सप्रेस कर सकते हो, और आगे आप जहाँ भी हम यूनिट्स देखेंगे आप एनर्जी इक्विवेलेंट यूनिट ही आप वहाँ पर देख पाओगे। बिकॉज ऑफ द मास एनर्जी इक्विवेलेंस, मास और एनर्जी इक्विवेलेंट हम उन्हें कर सकते हैं, और वी यूज द एक्सप्रेशन E = mc²। ओके, to convert the between the energy in MeV and mass in AMU, the conversion factor जो हम use करते हैं is of course the speed of the light square. Okay, is the speed of the light square since E = mc²। अब एनर्जी एंड मासेस हम ये रिलेशन से हम उन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई आपको जो एनर्जी दिया है वो एमयू में है, मासेस एएमयू में है, तो 1 AMU मतलब कितना एनर्जी, कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो भी हम आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो उसके हम कैलकुलेशंस देखेंगे, उनसे पहले अभी बेसिक क्वेश्चंस आपके लिए है कि जब हम लिखते हैं भाई जूल में लिखते हैं एनर्जी को 1 जूल, ओके, मास को लिख रहे हैं 1 AMU, तो हाउ यू कैन डिफाइन 1 जूल, कैसे डिफाइन करते हो? एनी स्टूडेंट्स आप कोई इसका आंसर दे सकते हो जिसे हम पता हो कि भाई 1 जूल है तो हमें फिल करना है कि 1 जूल एनर्जी कितनी हुई। Any students know the definition of 1 joule? क्योंकि जब तक हम फील नहीं कर पाओगे तो आप जब हम न्यूक्लियर लेवल की बात कर रहे हो तो कितनी एनर्जी होगी, जब आप फीलिंग आए कि हाँ यार 1 जूल इतना रहे, तो आप बता सकते हो व्हाट इज 1 जूल। एनीवन हैज आइडिया? सुन तो रहे हो ना सब? हेलो? ओके,
नकुम बता रहे 1 न्यूटन पर मीटर। मेरा साउंड आ रहा है राकेश? यस सर। ओके, चलो भाई, नकुम ने आंसर दिया है 1 जूल, दैट इज डिफाइन 1 न्यूटन पर मीटर। चलो अब नकुम ही आंसर बताएगा, 1 न्यूटन क्या होता है नकुम? आप माइक म्यूट अनम्यूट कर दीजिए और बता सकते हो। नकुम है कि नहीं है? ओके, नकुम इज प्रेजेंट। नकुम आप आप सुनाई दे रहे हैं मेरा आवाज? हेलो सर। हाँ नकुम, अभी आपने आंसर सर तो सही बता, 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वेरी गुड। अब 1 न्यूटन क्या है? सर वो फोर्स का यूनिट है। हाँ, तो उसको आप फिल करा सकते हो, 1 न्यूटन कितना होता है? सर वन एक्सप्रेस न्यूटन कर या सकते हो? आप फोर्स का यूनिट तो सही है। एफ अब हाउ इज यू कैन इक्वल टू एक्सप्रेस एम है। 1 न्यूटन? हाँ बोलिए बोलिए। सर न्यूटन इज इक्वल न्यूटन इज अ फोर्स यूनिट, तो एफ इज इक्वल टू एम है। हाँ सही है, गुड। तो मास इंटू मीटर, मास इंटू। एक्सेलरेशन। ओके, हम्म। मास कितना लेंगे हाँ हम सर। तो 1 न्यूटन होगा? सर अगर हम किलोग्राम में लेंगे तो उसका मीटर में कन्वर्ट और सेकंड में आ जाएगा। अगर ग्राम में लेंगे सीजीएस में तो ग्राम सेंटीमीटर एंड सेकंड। ओके गुड। तो मास मतलब यहाँ हम पे हम एम के एस यूनिट लेंगे तो वन किलोग्राम इंटू न्यूटन मीटर। हाँ, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड हाँ। स्क्वायर। हाँ सर, और जब ग्राम में लेंगे तो हम डाइन आ जाएगा ना। सी जी एस यूनिट लोगे आप, तो डाइन आ जाएगा। डायन पर ओके। सेंटीमीटर, मतलब आप ग्राम में लोगे तो डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जी ठीक सर। है, हाँ। डायन सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। गुड। अभी अभी 1 न्यूटन उन्होंने सिंपल बताया कि 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन 1 न्यूटन फोर्स आपको एक्सप्रेस करना है तो सिंपल वे अभी हम लेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक आप देखोगे पिक्चर में 1 न्यूटन और व्हाट इज जूल, हमारा यही क्वेश्चन था। तो एनर्जी एग्जैक्ट व्हेन अ फोर्स 1 न्यूटन इज अप्लाइड ओवर 1 मीटर ऑफ डिस्टेंस। मतलब आपके पास 1 न्यूटन फोर्स है, ओके, उसको आप 1 मीटर तक मूव करोगे तो आप डिफाइन करते हो 1 जूल। 1 जूल इज इक्वल टू न्यूटन इंटू मीटर। ओके, 1 न्यूटन वाला फोर्स है, उसको आप 1 मीटर तक मूव करोगे। जैसे आप देखोगे यहाँ पर आपने कोई मासेस रख दिए, उसको 1 मीटर मूव कर रहे हो अपर साइड, तो दैट वी डिफाइन एज अ 1 जूल एनर्जी। आप 1 जूल एनर्जी अपनी यूटिलाइज कर रहे हो। ओके, अभी यहाँ पे आप देखोगे भाई 1 न्यूटन किसे कहते हैं, तो 1 न्यूटन पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा, फिर आपको इजीली समझ आएगा भाई 1 जूल एनर्जी क्या। न्यूटन डिफाइन एज अ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और वही हमारे आपके फ्रेंड नकुम ने बताया कि भाई इसको आप इस तरह से एफ इक्वल टू एम एस से ईजिली याद रख सकते हो। अब सपोज आपने 100 ग्राम का एक ले लिया, आपके पास 100 ग्राम का कोई मासेस है, आपने एक टेबल पे रख दिया, ये टेबल आप ले लो, 100 ग्राम का मास रख, और टेबल पे कितना फोर्स लगेगा? 1 न्यूटन फोर्स लगेगा। कैसे उन्हें, तो आप सिंपल, ये 100 ग्राम है, ओके, अभी आप उन्हें आप लिखिए कि मास यू कैन टेकिंग एज अ 100 ग्राम, 1 किलोग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम कितना रहता है? 1000 ग्राम इन टर्म्स ऑफ ग्राम। तो 1000 ग्राम ले लेते हो, तो अब उसको एफ इक्वल टू एम ए के रिलेशन में रख दीजिए। तो 1000 ग्राम, ये जो रिलेशन है एफ इक्वल टू एम ए, उसमें आप लीजिए किलोग्राम आप ले रहे हो, दैट विल बी 1000 जीरो 100, इसमें आप लीजिए जीरो और आप सिंपल आप समझ सकते हो, मैं इसमें राइटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो इफ यू राइट 1000 ग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अब एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अप्रोक्सीमेटली आप 10 ले लो, तो 100 ग्राम इंटू ग्रेविटी आप कर दीजिए 10। ओके, अब इसको आप 10 लिख दीजिए, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया आपका 1000 ग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको कहते हैं 1 न्यूटन फोर्स। जब आप 100 ग्राम का कोई मास एक टेबल पे रखते हो या अपने हाथ पे लेते हो तो आपको 1 न्यूटन फोर्स लगता है। क्लियर? अभी जूल की आप एनर्जी देखोगे, जूल का डेफिनेशन तो न्यूटन इंटू मीटर, मतलब 100 ग्राम का कोई मास है,
उसको आप 1 मीटर तक मूव कर रहे हो, हवा में 1 मीटर तक आप उसे ऐसा उठा रहे हो, तो आपकी जो एनर्जी यूटिलाइज होती है वो 1 जूल एनर्जी रहती है। आप घर पे ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि 1 जूल कितना होता है, फिल कर पाओगे 100 ग्राम मास लेके उठा। ऐसे तो आप 10 किलो भी उठा लेते हो तो कितना जूल एनर्जी आपने यूटिलाइज किया हो कैलकुलेशन कर सकते हो। तो इनके शॉर्ट प्रॉब्लम्स रहते हैं, आप एक बार ट्राई करना तो आपको और बेटर समझ आएगा। अब इसी को जूल जब समझ आ रहा है आपको, अब हमारा एनर्जी का आप डेफिनेशन फिर से देखोगे कि हम लेते हैं 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। अब 10⁻19 जूल, 1 जूल तो आप फील कर ही रहे हो कि भाई 100 ग्राम मास को मैं 1 मीटर तक मूव कर रहा हूँ टेबल से, तो मेरी 1 जूल एनर्जी यूज होती है। ये तो कितनी जूल एनर्जी हुई, 10⁻19 जूल, 0.000, इतनी छोटी एनर्जी रहती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब आप एम में बात करते हो तो 10⁻13 जूल, तो भी आप एक्सप्रेस करोगे 0.00000 समथिंग 1 आफ्टर 1201। ओके, तो इतना जूल ऑफ एनर्जी की हम बात करते हैं कि भाई 10 100 MeV, 1000 MeV, तो 1000 MeV भी आप 10⁻9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो भी 10⁻−10 जूल रहता है। तो इतनी छोटी एनर्जीज की हम न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स की बात करते हैं। दैट इज़ फॉर योर फीलिंग कि भाई हम एनर्जीज की बात करें तो कितना जूल बताते, एमईवी बताते, लेकिन वो कितना एनर्जी जब तक आप फील नहीं करोगे तब तक आप एटॉमिक एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर रहे हो, दैट यू कैन फील कि वो कितनी छोटी एनर्जी है एज पर जब हम हमारे नॉर्मल वर्क कर रहे हो उनसे कंपेयर करके आप कह सकते हो। अब इसी में हमें ये देखना है कि जब हम एनर्जीज की बात कर रहे हैं, 1 जूल की डेफिनेशन देख ली, अभी हम उसका कैलकुलेशन देखते हैं। यहाँ पे न्यूटन का एक एग्जांपल दिया है कि 1 न्यूटन और स्पीड में आप कैसे उसको कह सकते हो। तो एक सिंपल यहाँ पे 50 न्यूटन है तो उसके लिए भी एक एग्जांपल दिया है। ये सिंपल सा है जो मुझे आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है कि भाई एक व्हीकल मूव कर रहा है, 1 किलोग्राम मास है, उसकी स्पीड अभी इतनी है, आफ्टर 1 सेकेंड उसका इतना स्पीड हुआ। तो यहाँ पर आप उसे कह सकते हो कि आपने इतना 1 किलोग्राम कार को आपने पुश किया विथ इनफ फोर्स टू एक्सेलरेट कार बाय 1 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड, तो उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज़ 1 न्यूटन। जो हमने आगे 1 न्यूटन की ये भी, ये डेफिनेशन से भी आप समझ सकते हो। आप उसे ऐसे भी कोई एग्जांपल दे सकते हो कि आपने कार लिया, उसको आपने कोई फोर्स दिया, 1 सेकेंड के लिए वो मूव हुआ, एक ये पोजीशन इनिशियल फाइनल पोजीशंस, तो उसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और उसका मास था 1 किलोग्राम, तो भी 1 न्यूटन आप उन्हें एक्सप्रेस कर सकते हो। आपको बहुत सारे एग्जाम्पल हैं तो वहाँ पर यही डेफिनेशन आप उन्हें फिजिकल एग्जाम्पल्स आप समझ सकते हो कि 1 न्यूटन क्या होता है, 1 जूल क्या रहता है। अभी हमें देखना है कि मास इक्विवेलेंट एनर्जी, जब मैंने आगे बताया कि भाई एनर्जी को मासेस में हम लिख सकते हैं, इक्वल टू एनर्जी और मासेस इक्विवेलेंट इक्वल टू mc²। तो आप यहाँ पे देखोगे 1 AMU इक्वल टू 1/एवोगाड्रोस नंबर। अब एवोगाड्रोस नंबर तो आपने पढ़ा ही है और एवोगाड्रोस नंबर की डेफिनेशन भी पता है। ओके, तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, एवोगाड्रोस नंबर हम रिप्रेजेंट करते हैं 6.023 इंटू 10⁻23। तो 1/एवोगाड्रोस नंबर इज नथिंग बट 1 AMU। 1 AMU हम लिखते हैं ना 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। तो आप उसे 1 बाई ये करिए 6.023 इंटू 10⁻23 मोल के बेसिस पे है। ओके, तो आपको उसका रिजल्ट्स मिलेंगे। अब उसको मास इक्विवेलेंट एनर्जी बनाना है। अब यहाँ पे देखो, आप देखोगे 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ AMU। 1 ग्राम इज नथिंग बट 1 मोल ऑफ AMU, और 1 ग्राम हम लिखते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 AMU। ओके, और AMU को इसी को आप ग्राम में लिखोगे, इफ़ यू कंपेयर विद ग्राम, इसको आप 1 मोल ऑफ AMU दैट इज 0.166 इंटू 10⁻23, दिस यू कैन दिस वन। और यहाँ पे आप देखोगे दैट विल बी डिफाइन 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। इसी को आपको लिखना है, ये AMU में लिखा है, उसको ग्राम में लिखना है तो 6.023 इंटू 10⁻23 MU है, विच इज इक्विवेलेंट टू दिस मच ग्राम, 10⁻24 ग्राम। अब यहाँ पर आपको कोई पार्टिकल दिया है ऑफ 1 AMU, तो उसको ग्राम में लिखना है तो आप 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, और रेस्ट एनर्जी उसकी होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप देखोगे तो 931 MeV। ओके, 931 MeV उसमें आप
एक्सप्रेस कर सकते हो। अब इसको प्रूफ करना है कि ये कैसा है, 1 AMU इक्वल टू दैट मच ग्राम, और उसकी एनर्जी आप देखोगे 931 MeV। so that you can calculate using this formula, energy equal to mass mc square। अब मासेस आप ले रहे हो 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। 1 AMU मतलब कि इसको ग्राम में इतना लिख सकते हैं, 10⁻24 ग्राम, किलोग्राम 10⁻27 किलोग्राम। तो आप उसे एक्सप्रेस करिए 10⁻27 किलोग्राम। और सी स्क्वायर स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸8, ओके, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, उसका स्क्वायर कर दीजिए, आपको यूनिट भी बन जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट जूल, ये जूल में मिलेगा आपको। इसका आप कैलकुलेट करो, 1.66 इंटू 3 स्क्वायर 9, 10⁻27 इंटू 10⁻16। अब उसे आप कैलकुलेट जूल में, आपको ये रिजल्ट मिलेगा 14.94 इंटू 10⁻11 जूल। अब जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। अब उसको जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दो, तो 1 जूल इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आप उन्हें एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब इसे कैलकुलेट करोगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा 933 MeV अप्रोक्सीमेटली, उन्हें रेस्ट एनर्जी कहते हैं 931 MeV। तो ये इक्विवेलेंट है, ये बेसिक्स है कि भाई हम मास AMU को कितने ग्राम में लिख सकते हैं, किलोग्राम में कैसे लिख सकते हैं, रेस्ट एनर्जी कैसे लिख सकते हैं, उसका कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। तो बेसिक्स यहाँ से आपको मिलेगा कि 1 AMU क्या है। आज आपको ये बेसिक्स डेफिनेशन ही पढ़ना है कि यूनिट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फिर हम उन्हें कैसे इक्विवेलेंट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब प्रोटॉन है तो कितने MU है, तो उसका मास एनर्जी इक्विवेलेंट कितना होगा, ये आज के लिए आपका होमवर्क है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, उसको MeV में आपको कैलकुलेट करके मुझे कल एक्सप्रेस करना है, आपको वो कैलकुलेशन करके रख देना। आपको असाइनमेंट में भी वो क्वेश्चन मिलेंगे कि आपका प्रोटॉन है तो वो कितना MU है, उसकी मास इक्विवेलेंट एनर्जी कैलकुलेट करिए। न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, तो उसका मास इक्विवेलेंट एनर्जी कितना है। तो आपको ये एक सिंपल वे से मैंने आपको 1 AMU के लिए बताया। आप प्रोटॉन कितना है AMU, न्यूट्रॉन कितना MU है, इलेक्ट्रॉन कितना MU है, वो आपको कैलकुलेट करके रखना है, और लास्ट में आपको मुझे बताना। क्लियर? ओके। तो अभी आज के हमारा डिस्कशन पॉइंट ऑफ ये इतना फंडास था कि हमें फंडामेंटली बेसिक्स हमने आज डिस्कस कर लिया। अभी इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क क्वेश्चंस। जिन जिन स्टूडेंट्स को कोई क्वेश्चंस हो तो पूछ सकते हो। ओके, नकुल ने इलेक्ट्रॉन के लिए बताया 0.511 इलेक्ट्रॉन। ओके, वो कैलकुलेशन करके हमें आपको रखना है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, उसके लिए होमवर्क है आपका। एनी क्वेश्चंस? नकुम? जी सर। हाँ, कोई क्वेश्चंस हो तो पूछ सकते हो आप। हेलो। नहीं नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं। ओके, अदर स्टूडेंट्स? क्लियरली मेरा आवाज़ तो सुनाई दे रहा है ना सबको? आप सभी अनम्यूट कर सकते हो, बोल सकते हो, मुझे क्लास जैसी फीलिंग भी रहे सब है। ओके, यू ऑल विल अनम्यूट, थोड़ा साउंड रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लास में तो थोड़ा साउंड रहता है यार। ओके, आप कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन राइज द क्वेश्चन, आप पूछिए। ये अभी बताया, इतना समझ आया भाई? यस सर। हाँ, यू कैन गिव ऑल्सो सजेशंस कि भाई सर थोड़ा स्पीड ज़्यादा है, कम है, तो आप बता सकते हो। और क्योंकि पहले से आप हमें बताओगे, शेयर करोगे, तो वी विल इम्प्रूव इट द पॉइंट ऑफ आवर साइड।
हाँ राकेश, आपने अटेंडेंस ले लिया सभी? यस सर। ओके, 21 स्टूडेंट्स है आज, सही है। और लास्ट यस। में कौन ज्वाइन हुआ? आकाश लास्ट में आया था। आकाश। हाँ सर, मैं आकाश, लास्ट में आया था। हाँ सर। हाँ आप लेट आए थे। हाँ सर, मैंने 11:30 को ज्वाइन करने की कोशिश की थी पर नहीं हो सकता था, तो मैं थोड़ी देर के बाद जो भाई, इतने में तो 12 बज गए। कोई बात नहीं, अभी जितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं अच्छा इनपुट है आपका। नाउ वी गो फॉर फर्दर टॉपिक्स नेक्स्ट क्लास। अभी हम इनके बाद के जो भी टॉपिक्स है, अभी बेसिक्स में कुछ लेना होगा तो वो ले लेंगे, एंड व्हेन वी गो फॉर मेजर कंसेप्ट्स। घर पे आप कोई भी अच्छे से बुक रेफर कर सकते हो। न्यूक्लियर फिजिक्स बाय क्रेन है, वो भी आप रेफर कर सकते हो। एस बी पटेल है। मुझे जो भी सॉफ्ट कॉपी मिलेगी वो आज मैं आपको सेंड कर दूंगा क्लासरूम में। ओके, अदर कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ लीजिए, वरना हम ये लेक्चर्स अभी स्टॉप करें। सर। हाँ बोलिए। सर, वो रेडियो एक्टिव वाला टॉपिक है, वो ऐड होगा इसमें या सिलेबस पे ही जाएंगे? नहीं, उसमें मुझे जैसे कि रेडियो एक्टिव का फंडा बताना होगा, हाँ तो थोड़ा सर, हम उसके टॉपिक जो को ले रूल्स है ना, सकते वो हैं। डीके हाँ, में यूज होते हैं इसलिए। डीके ले सकते हैं। डीके का रूल्स है, उसमें हाफ लाइफ पीरियड है, क्योंकि आगे हाफ लाइफ पीरियड हमें यूज़ करना है, तो हाफ लाइफ पीरियड क्या रहता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, उनकी यूनिट्स क्या है। तो बेसिकली थोड़ा बेसिक्स तो मुझे बताना रहेगा। ओके। हम ज़्यादा डेप्थ नहीं जाएंगे रेडियो एक्टिविटी में, क्योंकि वो बीएससी लेवल पे तो अच्छा पढ़ा होगा आपने, बट जस्ट फंडामेंटल्स हम ले लेंगे। यस सर। और सर, ये ओके। पीडीएफ आप शेयर कर देना हम लोगों से, तो हम नोट्स बना सके। हाँ, पीडीएफ में आपको शेयर कर दूँगा, श्योर। ओके सर। ओके, अदर क्वेश्चन? चलो अच्छा है, टेक केयर। No, हाँ बोलिए। no, sir. I mean, no, sir. ओके, थैंक यू। और सभी स्टूडेंट्स ने ये फिलअप कर दिया जो मैंने गूगल फॉर्म शेयर किया था? यस सर। किसी का बाकी है भाई स्टूडेंट्स? क्योंकि आज ही अभी मैं देख लेता हूँ ज़्यादा कितना है। 1 मिनट। ठीक 39 रेस्पॉन्स आए हैं। 11 स्टूडेंट्स वर लेफ्ट। उतना बाकी है। चलो मैं उनके नाम सेंड कर दूंगा कि इनका बाकी है। जिनका अभी जैसे आपको पता है आपके फ्रेंड्स किसी को, तो प्लीज़ उसे अभी जिनका बाकी वो फिलअप कर देना। जो मैंने आपको इलेक्टिव सिलेक्शन के लिए बताया था कि आपके जो भी इलेक्टिव सब्जेक्ट है वो फाइनली आपका जो भी आपने डिसाइड किया है वो आप सिलेक्ट कर लेना। ओके, थैंक यू। अभी सर 12:30 वाला लेक्चर होगा। 12:30 किसका लेक्चर है? एस्ट्रो का है ना? एस्ट्रो और इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ, आज आज अभी देखते हैं कोई फैकल्टी एंगेज नहीं हो एग्जाम्स में, क्योंकि अभी एग्जाम्स का टाइम हो रहा है 12:30 के आसपास। तो एंगेज नहीं होंगे, नहीं लेक्चर नहीं लेने वाले होंगे तो कुछ मैसेज आ ही जाएगा आपको। ओके, ओके। Okay, sir. लेक्चर होगा तो आपको आईडी भी मिल जाएगा। ओके। ओके, काजल बहन कुछ कह रहे थे आप? नहीं सर, वही लेक्चर का ही कह रही थी। हाँ, अभी मैं फैकल्टी का मिल लेता हूँ, कोई जो भी हो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज मिल जाएगा। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, सभी स्टूडेंट्स को थैंक यू। अभी हम लेक्चर स्टॉप करें।